एक तरफ तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर जो नसीहत है वो दी, और दूसरी तरफ बिहार में लोजपा रामविलास के दो नेताओं की संदिग्ध अवस्था में मौत होने के बाद चर्चा है कि उन्होंने शराब पी। हमारे साथ नीरज कुमार हैं। नीरज जी, पहले तो तेजस्वी यादव ने नसीहत दिया है कि अगर जो 17वीं बीपीएससी होगी उसमें अगर न्याय नहीं किया जाता है तो कंधे से कंधा आंदोलनकारियों के साथ हम मिलाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि 9वां आश्चर्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में माननीय तेजस्वी यादव सलाह दें, ये तो 9वां आश्चर्य है। अरे बीपीएससी चाहे जो भी संस्थाएं हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, हर उम्मीदवार को अपनी बात कहने का अधिकार है। आपको इसका कोई राजनीतिक श्रेय नहीं मिलना है। अभी पुलिस सेवा में परेशानी हुई, सामान्य प्रशासन से संवाद हुआ और उसका निदान निकल गया। इसलिए तेजस्वी यादव जी, युवा जानते हैं कि आप क्रिकेट में फिसड्डी, पढ़ाई में फिसड्डी, तो आप मुद्दा उठाने में तो फिसड्डी रहिएगा ही। एक बड़ा सवाल है, मधुबनी से जो खबर निकल कर सामने आई कि लोजपा रामविलास के दो नेता हैं, एक प्रखंड अध्यक्ष हैं, आईटी सेल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने शराब का सेवन किया है और दोनों लोगों के संदिग्ध अवस्था में जो मौत है वो हो गई। अब इस संबंध में तो पुलिस अनुसंधान का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो उसमें तो सब स्पष्ट हो जाएगा। और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार में तमाम राजनीतिक दलों ने संकल्प लिया है। अब अपवाद संवाद नहीं हो सकता है। अब कोई व्यक्ति का हुआ है, अब क्या कारण से हुआ है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है। चिंता का विषय है ना, आम तो आम, खास लोग भी अब इसका नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। 50% आबादी है जिसकी मांग है कि शराबबंदी कायम रहना चाहिए और अपवाद को संवाद नहीं मानना चाहिए। बिहार में एनएफएचएस की रिपोर्ट है कि 1.82 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। तो ये तो बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारा विरोधी राष्ट्रीय जनता दल दारू की कंपनी से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर 46 करोड़ 64 लाख रुपया इस आश्वासन के साथ लिया होगा कि शराबबंदी खत्म करा देंगे। अरे किसकी मजाल है कि जब तक बिहार की बेटियां हैं तब तक कोई शराबबंदी खत्म करा देगा। बार बार शराबबंदी पर विपक्ष पर तंज कसना, सरकार क्या कर रही है भाई? लोग मर ही रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि जहां शराबबंदी लागू है वहीं लोगों की मौत हुई है। भाई राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में 456 लोगों के, हमको जहाँ तक स्मरण है, जहरीली शराब से मौत हो गई थी। आप देश के आंकड़े निकाल के देख लीजिए। ऐसा नहीं कि बिहार अपवाद राज्य। अब स्वाभाविक है, हमको झारखंड का बॉर्डर है। अब झारखंड के बॉर्डर में, झारखंड में शराब का व्यापार चलता है। शराब से ही जीवन स्तर को ऊंचा करना है। जहां राष्ट्रीय जनता दल रहेगा सरकार में शामिल, वहां तो दारू चलेगा ही। बिना दारू के तो मुस्कुराएंगे नहीं। जांच के बाद अगर ऐसे मामले आते हैं तो कार्रवाई होगी, कठोरतम कार्रवाई। और आप ड्रोन से हम शराबबंदी का मूल्यांकन करते हैं। देश में एक उदाहरण है। देखिए, जो घटना मधुबनी में हुई है वो जांच का विषय, और जांच के उपरांत अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। और जो लेटर तेजस्वी यादव ने लिखा है उसे इन्होंने 9वां अजूबा बताया है। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।